नमस्कार बच्चों, हिंदी आंगन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो उपसर्ग पर आधारित है। उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग का अर्थ, उसके 4 प्रकार और उन प्रकारों से बनने वाले विभिन्न शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। चलिए उपसर्ग को समझने के लिए हम 5वीं अ में चलते हैं, जहां अध्यापिका बच्चों की अटेंडेंस ले रही है। प्रदीप। यस मैम। प्रशांत। यस मैम। प्रमोद। प्रेजेंट मैम। प्रबल। प्रेजेंट मैम। प्रकृति। यस मैम। प्रचेत। मैम एब्सेंट मैम। अरे, इस कक्षा में 6 बच्चों के नाम प्र से शुरू हो रहे हैं। क्या आपका ध्यान कभी इस विशेषता पर गया है? चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ऊपर लिखे नाम के 2 भाग साफ दिखाई देंगे, जैसे प्रशांत शब्द। शांत मूल शब्द के पहले प्र लगाकर नया शब्द प्रशांत बना, जिसका अर्थ है अधिक शांत। चलिए समझते हैं उपसर्ग की परिभाषा को। उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप या पहले, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इसका मतलब है जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वह नया शब्द बना देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का अपना कोई अलग अर्थ नहीं होता। मूल शब्दों के पहले लगकर ये नया अर्थ बना देते हैं। उदाहरण के लिए, हार का अर्थ है पराजय। पराजय मतलब हार जाना। लेकिन अगर हम हार शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाते हैं तो सभी शब्दों का अर्थ हार यानी पराजय से अलग होगा। जैसे हार में यदि हम आ उपसर्ग लगाते हैं, पहले लगा देते हैं, तो शब्द बनता है आहार, जिसका अर्थ है भोजन। जब हम हार के शुरू में प्र उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बन जाता है प्रहार, जिसका अर्थ है चोट करना। जब हम मूल शब्द हार में वी उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है विहार, जिसका अर्थ है घूमना। जब हम हार शब्द में उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बन जाता है उपहार, जिसका अर्थ है तोहफा। उपसर्ग के 4 प्रकार हैं, यानी 4 प्रकार के उपसर्ग हमें दिखाई देते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों के बारे में अब हम जानेंगे। अति, अधि, अनु, अप, अभि व अव, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। अति में अति उपसर्ग का प्रयोग करके हमने शब्द बनाया अतिशय। अधि उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बना अधिकार। अनु उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बना अनुमान। अप उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बना अपमान। अभि उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बना अभिमान और अव उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बना अवगुण।
हिंदी के उपसर्ग हैं अन, अध, पर, बिन, भर, नी और स। अन उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाया अनमोल। अध उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाया अधपका। पर उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाया परदेश। बिन उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाया बिन बुलाया। भर उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाया भरपेट। नि उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाया निपुण और स उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाया सफल। चलिए बच्चों, जानते हैं उर्दू के उपसर्ग के बारे में। खुश, बद, गैर, बा, बे, सर, हम और कम, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। खुश उपसर्ग लगा करके शब्द बनाया खुशकिस्मत। बद उपसर्ग लगा करके शब्द बनाया बदबू। गैर उपसर्ग लगा करके शब्द बनाया गैर कानूनी। बा उपसर्ग लगाकर शब्द बना बाइज्जत। बे उपसर्ग लगा करके शब्द बनाया बेबस। सर उपसर्ग लगा करके शब्द बना सरपंच और हम उपसर्ग लगा करके शब्द बनाया हम उम्र। चलिए जानते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग जो हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। को, डिप्टी, सब, चीफ, हेड, वाइस। को उपसर्ग लगा करके शब्द बना को स्टार। डिप्टी उपसर्ग लगा के शब्द बना डिप्टी मैनेजर। सब उपसर्ग लगा करके शब्द बना सब इंस्पेक्टर। चीफ उपसर्ग लगा करके शब्द बनाया चीफ मिनिस्टर। हेड उपसर्ग लगा करके शब्द बनाया हेडमास्टर और वाइस उपसर्ग लगा करके शब्द बनाया वाइस कैप्टन। आशा है बच्चों आप सबको उपसर्ग अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए आपके लिए एक गतिविधि का समय। आप अपनी पुस्तक में से ढूंढकर उपसर्ग के प्रयोग से बने हुए नए शब्दों को लिखें। शुभ दिन, धन्यवाद।